एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन कई वर्षों से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल लगातार खराब हो रही थी। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। कई बार ऐसा होता कि पूरा परिवार आधा पेट भोजन करके सो जाता। फिर भी अर्जुन कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता था। हर सुबह वह अपनी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा घर की छत पर रख देता। कुछ ही देर में एक काला कौवा उड़कर आता, दाना खाता और काँव काँव करके उड़ जाता। एक दिन अर्जुन की पत्नी ने कहा, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है और तुम रोज़ कौवे को दाना खिला देते हो, इससे क्या मिलेगा? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भूख इंसान की हो या किसी पक्षी की, मिटानी चाहिए। भगवान हर जीव में बसते हैं। पत्नी चुप हो गई। गांव में रहने वाला एक धनी साहूकार यह सब देखता था। वह अर्जुन का मजाक उड़ाने लगा। मजाक उड़ाते हुए कहता, अगर कौवे को दाना खिलाने से किस्मत बदलती तो आज सारे गरीब अमीर बन गए होते। अर्जुन ने कभी जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एक तेज तूफान आया। उसी रात एक छोटा सा कौवा घायल होकर अर्जुन के आंगन में गिर पड़ा। अर्जुन ने उसे उठाया, उसके पंख पर हल्दी लगाई, पानी पिलाया और कई दिनों तक उसकी सेवा की। जब वह ठीक हो गया तो उड़ गया। अगली सुबह एक अजीब घटना हुई। वही कौवा अपनी चोंच में एक चमकदार पुराना सिक्का लेकर आया और अर्जुन के आंगन में छोड़ गया। अर्जुन ने सोचा, शायद कहीं से उठा लाया होगा। उसने सिक्का संभाल कर रख लिया। अब रोज़ उसे कौवा कोई पुराना सिक्का, कभी कोई छोटी सी धातु की वस्तु लाने लगा। अर्जुन उन्हें बेचता नहीं था, बस इकट्ठा करता रहता। एक दिन गांव में एक इतिहासकार आया। उसकी नज़र उन सिक्कों पर पड़ी। उसने बताया, ये तो बहुत प्राचीन और दुर्लभ सिक्के हैं। इनकी कीमत लाखों रुपए है। अर्जुन को विश्वास ही नहीं हुआ। सरकार ने उन सिक्कों को उचित मूल्य पर खरीदा और अर्जुन को इतना धन मिला कि उसने अपना कर्ज चुका दिया, खेतों में सिंचाई करवाई, नया घर बनाया और गांव के गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला भी बनवाई। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। साहूकार भी अर्जुन की तरह रोज़ कौवों को दाना डालने लगा, लेकिन उसका उद्देश्य केवल धन पाना था। दिन बीतते गए पर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन उसने अर्जुन से पूछा, तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई और मेरी क्यों नहीं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी लालच में दाना नहीं खिलाया। मैंने तो केवल एक भूखे जीव पर दया की थी। भगवान ने कब और कैसे उसका फल दिया, यह उनकी इच्छा थी। उस रात गांव के बुजुर्ग ने सबको समझाया, सच्चे मन से किया गया दान और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। फल कब मिलेगा यह ईश्वर तय करते हैं। उस दिन के बाद गांव के लोग केवल कौवों को ही नहीं बल्कि सभी पशु पक्षियों के प्रति दयालु हो गए और अर्जुन जीवन भर यही
कहता रहा, नेकी का फल हमेशा मिलता है, बस समय भगवान तय करते हैं। कहानी की सीख, किसी भी जीव पर दया करना सबसे बड़ा पुण्य है। यदि सेवा और दान निस्वार्थ भाव से किया जाए तो उसका फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।